भाई लोग, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो है सेलिंग। इसमें इतना पैसा है, जितना आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ही पैसा मिलता है इसमें। तो आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज ऐसी बुक की समरी लाए हैं और इसके ऐसे कीवर्ड पॉइंट्स लाए हैं जिससे आप मास्टरी कर लें तो आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। तो इस बुक का नाम है स्पिन सेलिंग। आप इसे यूट्यूब या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये टॉप रिकमेंडेड बुकों में आती है। इसके राइटर हैं नील रैकहैम। तो नील रैकहैम का एक्सपीरियंस है 20 से 25 साल इन्होंने सेलिंग की, फिर उसके बाद अपनी एक बुक लिखी है, उसकी आज हम समरी करने वाले हैं और आपको इसमें से 8 से 10 पॉइंट बताएंगे जिससे आप मास्टरी कर लें तो आप सेलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले स्पिन सेलिंग बुक में पहला लेसन बताया गया है सेल्स बिहेवियर एंड सेल्स सक्सेस। सबसे पहले नज़र रखा जाता है सेल्स का बिहेवियर एंड सेल्स सक्सेस। सबसे थोड़ा है आपका बिहेवियर आपकी सेल्स को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला है आप ओपनिंग द कॉल। ओपनिंग कॉल में जैसे अपने इंटरेस्ट के द्वारा अपनी किसी भी इंटरेस्ट है, जैसे आपको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में, तो उस इंटरेस्ट में आप सेलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इन्वेस्टिगेटिंग नीड्स। आपको जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, आपको इंटरेस्ट है जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में, तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में देखिए तलाशी कि इलेक्ट्रिक में क्या बढ़िया प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे अभी गर्मी है तो अभी कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट देखिए, फिर उसके ऊपर आप आगे रिसर्च कीजिए उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर तीसरा पॉइंट बताया गया उन्होंने बेनिफिट्स। तो जैसे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कूलर, तो उसके प्रॉफिट बताइए, उसकी बेनिफिट बताइए कि क्या क्या बेनिफिट है इस कूलर के, क्या क्या। फिर उससे बताइए ऑब्जेक्ट्स हैंडलिंग। फिर चौथा पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट्स हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसके अंदर भी 4 पॉइंट आते हैं। पहले अपने जैसे आप किसी को पिच करने गए तो पहले उसके बारे में लिसन कीजिए सक्सेसफुली कि वो कहना क्या चाह रहा है और उसके रिएक्शन को देखिए। फिर अंडरस्टैंड कीजिए कि उसकी डिमांड क्या है। जैसे आपको कूलर बेचना है, उसकी डिमांड है एसी, तो आपको मैच नहीं करेगा। अब जैसे क्लियर है, फिर आप रेस्पॉन्ड करिए प्रॉपरली। फिर आपको उसे अपने तरफ ऑब्जेक्ट कीजिए, जैसे किसी अपने आप कन्वर्ट कीजिए। फिर कंफर्म यू सेटिस्फाई एंड द ऑब्जेक्शंस। अगर दोनों आप सेटिस्फाई होंगे तो आप उससे आपको सेल्स क्लोज करने में आसानी। और फिफ्थ इसी में पॉइंट है क्लोजिंग टेक्निक। ये फर्स्ट चैप्टर का 5th पॉइंट है, इसमें है क्लोजिंग टेक्निक। अगर उसको ढंग से सुनेंगे, अगर उसके आप नीड को फॉलो करेंगे, अगर जैसे आपने उसने की डिमांड थी एसी और इतने लो बजट की थी, तो आपने उसको फॉलो अप कर दिया और उसने डिमांड को पूरा कर दिया, तो आपकी क्लोजिंग बढ़िया होगी। और फिर सेकंड चैप्टर आता है ऑब्टेनिंग कमिटमेंट। क्लोजिंग द सेल का ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें दिखाते हैं अनजम्प्टिव क्लोजेज। पहले उसकी नीड्स को समझिए, फिर उसे डिलीवर कीजिए। और फिर इसका दूसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव क्लोज। जैसे अगर उसे चाहिए कूलर, अगर आपको एसी बेचना है तो उसे लो बजट में लाइए, उसे इतना सस्ता बताइए जैसे कि वो एसी पे शिफ्ट हो। ऐसा नहीं कि अगर आपकी डिमांड कर रहा है वो कूलर की 50,000 की सम बजट है उसका और आप दे रहे हो उसे 1 लाख का प्रोडक्ट, तो वो शिफ्ट नहीं होगा। जैसे 50,000 का उसकी डिमांड है, तो अगर आप 60 या 65,000 का प्रोडक्ट उसके हमने पेश करेंगे तो वो रिप्लेस आसानी से होगा। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज। और थर्ड पॉइंट है स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज। इस पॉइंट में बताया गया है अगर जैसे आप डील क्लोज हुई तो उसे ऐसा बताइए कि ये ऑफर इज लिमिटेड टाइम। अगर आपने इस टाइम में अगर इसे क्लोज किया तो सही है, नहीं तो ये फिर किसी और को मिल जाएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें लास्ट चांस क्लोज। लास्ट चांस क्लोज में इसमें बताया जाएगा जैसे आपने अभी वो डील क्लोज की, अगर आपने वह 50,000 का प्रोडक्ट आपने बताया, कहा कि अगर आप इसी टाइम अगर इसे बाई करते हैं तो आपको ये इसी टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर अगले हफ्ते ले जाएंगे इसे तो अगले हफ्ते इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपको इससे प्रोडक्ट में जल्दी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, और वो जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को बाई करे। और थर्ड चैप्टर है इसका कस्टमर नीड्स इन मेजर सेल्स। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं इम्प्लीफाइड एंड एक्सप्लाइट। इम्प्लीफाइड में नीड्स में आता है, इसमें आप उसकी कस्टमर की जैसे वो नीड्स सुनिए, प्रॉब्लम सुनिए, डिफ़िकल्टीज सुनिए, जिसमें और को क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसकी सेटिस्फाई हो। फिर दूसरा पॉइंट आता है एक्सप्लिट नीड्स। आप उसे कैसे फुल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर उसको मैंने एग्जांपल ले रखा है जैसे कि कूलर का, तो आप उसे उसके बेनिफिट्स बताएं। जैसे जैसे उसका डिमांड है जैसे 25,000 मान लीजिए और उसका ओवरऑल प्राइस है, तो आप बताइए उसके फीचर्स बताइए, 25,000 में इतने बढ़िया फीचर बताइए कि वो आपकी तरफ डील क्लोज कर दे। और फोर्थ चैप्टर आता है स्पिन स्ट्रेटजी। इस चैप्टर में बताए गए हैं करीब 3 से 4 क्वेश्चन बताए गए हैं, उनको मास्टर कीजिए। व्हाट योर पोजीशन,
आपकी पोजीशन क्या है, हाउ लॉन्ग यू आर हियर, आप इस जगह कितने टाइम से हैं, एंड डू यू मेक योर परचेजिंग डिसीजन, क्या आप इसे परचेज डिसीजन उनका कैसा है, व्हाट डू यू सी एन ऑब्जेक्टिव इन दिस एरिया। ये चारों क्वेश्चन अगर आप अपने कस्टमर से पूछेंगे तो आपका डिसीजन सही हो। और इसी में आता है 5th चैप्टर, गिविंग बेनिफिट इन मेजर सेल्स। आप इस चैप्टर में हम उससे बेनिफिट्स बताएंगे। जैसे आप अगर कूलर बेच रहे हैं, हम अपने पहले ही एग्जांपल पर रिलेट करते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है कूलर, तो आप उसको बेनिफिट बताइए, कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से बढ़िया है, उसके एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, जिससे कि वो आपकी तरफ अवेयर हो जाए, आपकी तरफ कहे कि ऐसा बताइए कि जैसे सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं कि उससे ऐसा डिस्क्राइब कीजिए कि वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ जा ना पाए। इसका मेन पॉइंट है, जैसे उसे बताइए कि जैसे अमीर लोगों के पास यही कूलर है, ये इतना बढ़िया है, इतने कम बजट में मिल रहा है, इतनी इजी रिक्वायर है, ये बिजली कम खाएगा। जैसे मिडिल क्लास फैमिली को अगर आप वो कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको ऐसा सस्ता माल दिखाइए और महंगे से महंगा हो और सस्ते से सस्ते बताने की कोशिश कीजिए। और 6th चैप्टर है ओपनिंग द कॉल। इसमें आता है फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आप कहीं सेल में गए हैं तो पहले ही पीपल आपको नोटिस करेगा, जैसे कस्टमर है आपको नोटिस कर लेगा, कैसा दिखते हो इमेजिन करेगा ये कैसा बंदा है। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंट्रैक्शन, अगर आपके जैसे सूट फूट पहन के जाएंगे, आपकी 20% समझ लो आपकी सेल्स क्लोज होने का चांस बढ़ जाता है। और फिर उसे मेक द ओपनिंग बेनिफिट स्टेटमेंट, उसे फ़ायदे बताइए, उसे क्या क्या फ़ायदे होंगे। गेट डाउन टू क्विकली बाई, डोंट डिमांडेबल, ऐसा प्रोडक्ट मत दिखाइए जिसे वो बाई ना कर पाए। पहले उसको बजट को जानने की कोशिश कीजिए कि उसको बजट कितना है। आप अगर उसका बजट है 10,000, आप बता रहे हैं 15 या 20,000, तो आपका सेल्स कभी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसके बजट के बाहर है। मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग नहीं सोच पाते अपने बजट के बाहर, इसीलिए उसे अपने बजट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट दिखाइए कि वो बाई। 7th चैप्टर में बताया गया है टर्निंग थ्योरी इनटू द प्रैक्टिस। हमें आपको 3 रूल बता रहा हूँ, इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एनी सेल्स को भी क्लोज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस ओनली वन बिहेवियर एट ए टाइम। जैसे आप अगर कूलर बेच रहे हैं तो कूलर पर फोकस कीजिए। अगर आप सिर्फ करेंगे तो उसका कस्टमर को अगर ज़्यादा ऑफर दिखाएंगे तो वो चेंज करेगा, माइंड उसका चेंज होता रहेगा। ओनली बिहेवियर एट अ टाइम, जिस पर अगर फोकस कर रहे हैं, जिस स्किल, जैसे अगर सेल्स सीख रहे हैं तो सेल्स ही सीखे। जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए जिससे आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। रूल नंबर 2 है इसका, ट्राई द न्यू बिहेवियर एटलीस्ट 3 टाइम। आप अगर इस पॉइंट में अगर आप कई नई स्किल सीखने जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि ये चीज़ क्या है, समझ नहीं आती। अगर सेकंड टाइम अगर आप वो से रिट्राई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आप 3rd टाइम से करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। अगर आप 3 टाइम अगर इसे अपने शिद्दत से करेंगे, अगर आप इच्छा से अपना बेस्ट देंगे तो आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं। इसमें रूल नंबर 3 है क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल अगर सेल करेंगे तो उसकी क्वालिटी बेकार आएगी। आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका सेल्स करना बेकार है। आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए। अगर क्वालिटी अगर आपकी बढ़िया होगी तो आपको माउथ सेल मिलेगी। जैसे अगर मैं कस्टमर हूँ, अगर आपने मुझे सेल्स किया, कूलर दिया, अगर मुझे 15,000 में बेस्ट मेरा बढ़िया चल रहा है, कम बिजली खा रहा है, तो मैं से आपको अगर मैं किसी रिलेटेड को भी बताऊँगा, वो भी इसको बाई करेगा। ऐसे ही कर करके आपकी माउथ सेल ज़्यादा हो जाएगी। क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। अगर आपको कम बच रहा है, आगे आपका क्वालिटी अगर बढ़िया है तो आप क्वालिटी में आगे सेल कर जाएंगे। अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप थोड़े दिन में आप समाप्त हो जाएंगे, मार्केट आपको समाप्त कर देगा। तो अब इसके क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे को पिछली वीडियो में, तो उसके रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। व्हाई आई रिकमेंडेड स्पिन सेलिंग। मैं इस बुक को काहे रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकमेंडेड है स्पिन सेलिंग, बिकॉज दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक इज एक्सटेंसिव रिसर्च बाय द ऑथर। इसको काफ़ी रिसर्च किया गया है, इसमें क्लियर प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है आर्ट ऑफ सेलिंग के बारे में। भाई शुड रीड दिस बुक। क्यों आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में बताया है, टीच करता है, हमें प्लेस फोकस और लिसनिंग ऑफ द कस्टमर के बारे में बताया है, ये ऑफर करता है सेल्स के बारे में, और इसका कंक्लूजन के बारे में करते हैं। स्पिन सेलिंग का समरी का कंक्लूजन निकलता है आफ्टर दिस बुक में। इस बुक को पढ़ने के बाद इसका कंक्लूजन निकलता है
तो इसमें सेलिंग मुख्य क्षेत्रों में जैसे प्रभावी बिक्री करने सिखाती है। ये हमें बुक बताती है बिक्री क्षमता को सुधारने के लिए हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी सेल्स में अलग लेवल की ग्रोथ आ जाएगी। अगर आप मैं इसे बुक रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप इसको समरी को भी सुनते हैं तो बढ़िया है। जो मेन पॉइंट्स मैं आपको इस समरी में रिकमेंड वो बता चुका हूँ। मैं भी अगर इसको बुक को अगर पढ़ना है, अगर फ्री में पढ़ना है, तो आप अगर मुझे वो कर देंगे नीचे कमेंट, तो मैं आपको फ्री में ये बुक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चाहिए वो बुक तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको ये बुक की PDF प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, गुड बाय ब्रो।